बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं और मेरी दुआएं आपके लिए हैं। आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई तनवीर अहमद, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी आई हुई है। पाकिस्तानी सियासत बड़ी भूचाल में है। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त इंतहाई अपने दर्जे हरारत को छू रही है। एक तरफ पीडीएम है, अपोजिशन, और एक तरफ हुकूमत है जो इमरान खान साहब की है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि क्या जो ताकत आज हमें अपोजिशन की नज़र आ रही है, क्या ये ताकत अवामी है? क्या ये ताकत जो आज हम देख रहे हैं अपोजिशन की, उनके जलसों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी जुलूस में, उनकी आगे आने वाली जो उनके प्लान है उसमें, क्या ये ताकत उनकी अपनी है या ये ताकत दी है इनको खुद हुकूमत ने? दोस्तों, मैं समझता हूँ, जितनी मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ 2-3 सालों में अगर हम चले जाएं तो इस हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, और इसके साथ जैसे पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी है, दिलिया भी है, समझो कि इस रियासत के तमाम पिलर्स इमरान हुकूमत के साथ ही थे। दोस्तों, क्या ही अच्छा होता है कि जिस तरह से इन्होंने अपोजिशन को एक साइडलाइन कर दिया था, PMLN पर करप्शन के चार्जेस लगाकर, PMLN की पूरी क़यादत पे चोर का लेबल लगाकर, और पीपल्स पार्टी पर भी इसी तरह के चार्जेस लगाकर इन्होंने तमाम अपोजिशन को बहुत कमज़ोर कर दिया था, बहुत ही लागर कर दिया था और एक तरफ कर दिया था, और सारे मुल्क पर और सारी हुकूमत पर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान हुकूमत थी, इमरान नियाज़ी की हुकूमत थी। दोस्तों, इस ताकत के आने का एक जवाज़ ये है कि हुकूमती कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आई आवाम को। हुकूमती कारकर्दगी का फुक़दान ही इस अपोजिशन की ताकत है। हुकूमत की कारकर्दगी जो कि सिफ़र है, नील बटा नील है, यही अपोजिशन की ताकत है। हुकूमत जब से आई है, आवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफ़ा हो गया, बेपनाह इजाफ़ा हो गया। हुकूमत जब से आई है, हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। आवाम का जीना मुहाल है, आवाम की चीखें बुलंद हो रही हैं, आवाम अपनी परेशानियों में इस कदर महबूब हो गए हैं कि उन्हें अपोजिशन की सूरत में अपना निजात दहिंदा मिल रहा है। जबकि असल बात तो ये है कि गवर्नमेंट अगर अपनी आवाम को डिलीवर करती तो आप यकीन मानिए कोई भी इस तरह से अपोजिशन के जुलूस, जलसों और उनकी बातों में नहीं आता। पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जिसकी हुकूमत है। अब आप ये देखिए कि वो अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे सकती है या देना चाहती है, और इस्तीफ़ों पर राज़ी हो गई है। आपने अपनी कारकर्दगी से तमाम ही अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया है, बिल्कुल मुत्तहिद कर दिया है। यहाँ तक कि जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी अपनी सूबे की हुकूमत नहीं छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की सियासत नहीं करेगी, और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और PDM इंतहाई जल्दी, बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, और ये कोई ख़ास चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकेंगे। लेकिन कल के इजलास में, जो कि PDM का इजलास था जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है, एक इजलास हुआ जहाँ पर नवाज़ शरीफ की तजवीज़ के मुताबिक नवाज़ शरीफ ने तजवीज़ दी, और तकरीबन सारे ही रहनुमाओं ने उसकी तायीद की। वो तजवीज़ क्या थी कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टी अपने तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के इस्तीफ़े मौलाना साहब के पास जमा करवा देंगे, और जो कि वो 31 दिसंबर के बाद स्पीकर को पेश कर देंगे। दोस्तों, हमारी हुकूमत खुद ही दूसरों को ताकत देती है, हमारी हुकूमत खुद ही अपने आप को कमज़ोर करती है, हमारी हुकूमत फिर ये तवक्को करती है कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगे। दोस्तों, आटा, चीनी, चावल और बेतहाशा चीज़ें महंगी हुई। इमरान खान साहब ने, इस हुकूमत ने सारा इल्ज़ाम माफियाज़ पर रख दिया। मेडिसिन महंगी हुई, इल्ज़ाम माफिया पे आ गया। LNG का मसला हुआ, इल्ज़ाम माफिया पे आ गया। पेट्रोल का हुआ, पेट्रोल शॉर्ट हुआ, फिर अचानक एक ही रात में 25 रुपये बढ़ गए, इल्ज़ाम माफिया पे आ गया। जो चीज़ भी महंगी होती है, जिस चीज़ से आवाम की चीखें निकलती हैं, जिस चीज़ पर आवाम रोती है, बिलबिलाती है, इमरान खान साहब उसका इल्ज़ाम माफियाज़ पर दे देते हैं। जब ये सारे काम माफियाज़ करती है तो आप किस मर्ज़ की दवा हो, ये आवाम पूछती है। आवाम का पूछना हक बजानिब है, क्योंकि आप उसके हुक्मरान हो, आपकी रियाया है वो।
आपने किसी चीज़ का कोई भी नोटिस नहीं लिया, और अगर लिया है तो उस पर अमल नहीं हुआ, और इल्ज़ाम आप माफियाज पर रखकर अपने आप को बरी-उज़्ज़मा करार नहीं दे सकते। दोस्तों, आज अपोजिशन की ताकत अवाम है। आज अपोजिशन की ताकत वो अवाम पिसी हुई है, वो पिसी हुई अवाम है जो हुकूमत से बेजार है, उसकी कारकर्दगी से बेजार है, उसके वादों से बेजार है, और उसकी बोल बच्चन से बेजार है, उसके वज़ीरों के जो लैंग्वेज है उससे बेजार है। ये तमाम बेजारियाँ, तमाम चीज़ें एक पोटली में हुकूमत अवाम ने बांध कर अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और दूसरे जितने भी कायदीन हैं, ये इस चीज़ को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कैश कर रहे हैं। इमरान हुकूमत अगर चाहती तो तमाम अपोजिशन के बाद जब ये तनहा तमाम ताकत का मंबा थी, तो ये हर तरह से डिलीवर कर सकती थी। ये आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत दे सकती थी, और इतनी ज़्यादा आवाम की में मकबूल और मारूफ़ हो सकती थी कि आवाम फिर कभी इस अपोजिशन को देखते भी ना, उसके पीछे जाते भी ना, उसकी बात मानते भी ना। लेकिन हुकूमत की अपनी नाअहली ने अपोजिशन को बेपनाह ताकत देकर उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब NRO वज़ीर आज़म साहब मांग रहे हैं अपोजिशन से, जैसे कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अब हम NRO नहीं देंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब अब चाहते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए, उनसे बात की जाए। मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, ये कहना है PDM के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान का। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक कन्विक्टेड नवाज़ शरीफ, क्या एक सारी ज़िंदगी के लिए नाहिल नवाज़ शरीफ की तजवीज़ में इतनी जान थी कि तमाम पार्टियों के लीडरों ने उनकी बात पर इत्तेफाक किया, ना सिर्फ इत्तेफाक किया बल्कि उसमें कमिटमेंट की, और ये मौलाना फजल रहमान को इख्तियार दिया कि हम आपके पास सारे इस्तीफ़ा जमा करा देंगे। दोस्तों, इस्तीफ़े जमा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस्तीफ़े का जमा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात है, जो ज़्यादा सोचने वाली बात है, वो ये है कि अब हुकूमत की टांगें कपकपा रही हैं। हुकूमत के वुज़रा जो बातें कर रहे हैं, जो उनके पिछले बयान थे उससे मैच नहीं कर रही हैं, और इमरान खान साहब का टेबल की मेज़ पर आना और मुज़ाकरात की दावत देना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती बात कि ये इतनी जल्दी ये हवा कैसे बदल गई। और ये बिल्कुल यकीन नहीं था पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देगी। अब ये अनहोनी हो गई है, तो अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती तज़िया है और जो मैं समझता हूँ, जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, आवाम की किस तरह से आगे लेके चलते हैं, ये है PDM आवाम को, और आगे इस्टेब्लिशमेंट का और हमारे इदारों का जो नज़र नहीं आते हैं, उनका क्या किरदार होता है, वो किसका साथ देते हैं। इमरान गवर्नमेंट और PDM में से किसको चूज़ करते हैं, आगे देखेंगे अगले ब्लॉग पर। इजाज़त दीजिए दोस्तों। वीडियोस में जो गलती होती है मैं उसे बिल्कुल कट नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल ऑन एयर, बिल्कुल लाइव आपको पहुँचा देता हूँ। माना बहुत गलती होगी, आपसे कमेंट्स करके उसकी निशानदेही करने की गुजारिश है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।